दोस्तों विलियम सरोइन का जन्म अगस्त 31 1908 को हुआ था और ये डाइड हुए थे मई 18 1981 को। दोस्तों ही वाज एन अमेरिकन आर्मेनियन अमेरिकन नोवेलिस्ट, प्ले राइटर एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. He was awarded the Pulitzer Prize for Drama in 1940 and in 1943 won the Academic Award for Best Story of the film The Human Comedy. तो इनको पुलित्जर प्राइज जो है ड्रामा के लिए सन 1943 को है ना मिला था और ये जीते थे एकेडमिक अवार्ड. उनके बेस्ट स्टोरी फिल्म था द ह्यूमन कॉमेडी. दोस्तों इनके नोटेबल वर्क से द आर्मेनियन एंड द आर्मेनियन जो 1935 को पब्लिश हुआ था और माई हर्ट्स इज द हाईलैंड्स जो 1939 को पब्लिश हुआ था. उसके बाद और भी इनके वर्क है जैसे द टाइम ऑफ योर लाइफ, माई नेम इज आरम, द ह्यूमन कॉमेडी. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स जो पब्लिश हुआ था विद इन द कलेक्शन ऑफ माई नेम इज आरम. तो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टू बॉयज आरम एंड मोराद who belongs to a very poor fiction tribe called the गारो-धालियन ट्राइब. तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये दो आर्मेनियन बॉयज़ की एक दिलचस्प और साहसिक कहानी है. तो चलिए जो हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. कहानी दो आदिवासी आर्मेनियन लड़कों की है जो गारो-धालियन ट्राइब के हैं. अब गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी कुछ नहीं चुराया. उनकी जनजाति यानी उनकी जो ट्राइब है विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता है. अब यहाँ पर स्पीकर का नाम आरम है जो एक 9 साल का लड़का है. अब जितने भी कहानी की घटनाएं और उसके चचेरे भाई मुराद पर केंद्रित है. यानी जो पूरी कहानी जो है आरम और उसके चचेरे भाई मुराद पर केंद्रित है. तो मुराद जो है वो 13 साल का एक लड़का है. वह साहसी है और हर कोई जो उसे जानता था वह सन की किस्म का लड़का है. अब दोनों की घुड़सवारी करना बहुत ही पसंद है लेकिन गरीबी होने के नाते वे घोड़ा खरीद नहीं सकते तो इसलिए जो है उनका ये सपना अधूरा रह जाता है. अब कहानी तब शुरू होती है जब एक गर्मियों की सुबह मुराद आरम के घर आकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देकर जगाता है. आराम जगकर खिड़की से बाहर देखता है तो वह अपने चचेरे भाई मुराद को सुंदर सफ़ेद घोड़े पर देखकर सरप्राइज हो जाता है और वह बिलीव नहीं कर पाता है कि मुराद ने घोड़ा खरीदा है. अब उसके दिमाग में ये भी बात आता है कि ये घोड़ा खरीदा है कि चुराया है. फिर वह सोचने लगता है कि इसने ज़रूर चोरी किया होगा. लेकिन यह विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि गारो-धालियन ट्राइब का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता. अब आरम अपने चचेरे भाई से पूछता है कि उसने उस घोड़े को कहाँ से चुराया है लेकिन मुराद कोई जवाब नहीं देता. मुराद उससे कहता है कि अगर वह सवारी करना चाहता है तो खिड़की से छलांग लगाकर बाहर आए और आराम भी सवारी के लिए उत्सुक था तो वो जो है जल्दी से कपड़ा पहनता है. अपने मन में सोचता है कि घुड़सवारी के लिए घोड़े की चोरी करना और किसी का पैसा चुराना दो अलग चीज़ें हैं. अब घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा को ले लेना ये एक चोरी नहीं होगी. चोरी इसको तब मानी जाती जब इसको बेच दिया जाता. अब ये चोरी नहीं माना जाएगा. चोरी तब मानी जाती जब इसे बेच दिया जाता. अब आराम अपने कपड़े पहन करके मुराद के पीछे घोड़े पर जा बैठता है. अब सुबह का समय था, सारी दुनिया जाग चुकी थी. उनकी समस्या घोड़े को छिपाने की थी. अब आरम ने उससे पूछा कि उसे कितने समय पहले चुराया था. कपड़े पहनकर और घोड़े पर भाई के पीछे जब है जाकर के बैठ जाता है और उनके घर के पीछे अंगूर के बगीचा, सिंचाई की खाई और देश की सड़कें थी. अब घोड़ा दौड़ने लगता है और मुराद जोर से गाने लगता है. तो परिवार में एक पागलपन फैला था जो मुराद को विरासत में मिली थी. अब उनके अंकल खुसरो भी पागल थे. वह उग्र, चिड़चिड़ा और अधीर थे. वे किसी को बोलने नहीं देते थे. हालांकि मुराद ने अपने पिता जोरब बहुत जो थे वो व्यवहारिक व्यक्ति थे. अंत में मुराद आराम को नीचे उतरने के लिए कहता है. वह अकेले सवारी करना चाहता है. आराम ने उसे पूछा कि क्या वह उसे अकेले सवारी करने देगा. मुराद ने उत्तर दिया कि यह घोड़े पर है या तो घोड़े पर है. उसका चचेरा भाई मुराद ने घोड़े की एड़ी में मारकर चिल्लाया, वजीर भागो. घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, सूंघा और पूरी गति से दौड़ना शुरू किया. मुराद ने घोड़े को सूखी घास के एक क्षेत्र से लेकर सिंचाई खाई में दौड़ाया. अब घोड़े पर बैठकर खाई को पार किया और 5 मिनट बाद वापस लौट आया. अब मुराद घोड़े से उतर गया और जो स्पीकर है घोड़े पर बैठ गया लेकिन घोड़ा नहीं हिला. आरम ने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी तो घोड़ा पीछे हटा, सूंघा और दौड़ने लगा.
सिंचाई के लिए खेत में दौड़ने के बजाय घोड़े ने अंगूरों के बगीचे में घुसा और 7 बेलों के ऊपर छलांग लगा दिया। अब आरम गिर गया, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। घोड़े को खोजने और वापस लाने में उन्हें आधा घंटा लग जाता। तो सुबह का समय था, सारी दुनिया जाग चुकी थी। उनकी समस्या घोड़े को छिपाने की थी। तो आरम ने उससे पूछा कि उसने कितने पहले घोड़ा चुराया था। मुराद ने उसे झूठ कहा और कहा कि जब से उन लोगों ने सुबह से सवारी करना शुरू किया है। अब मुराद ने घोड़े को किसान यानी फौजियान के एक अंगूर के बगीचे में छिपा देता है। अब उस शाम अंकल खुसरो आराम के घर पहुंचे। तभी जॉन बायरो नाम का एक अन्य व्यक्ति भी वहां पर पहुंचा। उसने शिकायत की कि उनका सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था। अब चाचा खुसरो ने अपनी आदत के अनुसार अपनी ऊंची आवाज़ से चुप करा दिया। अब आराम की मां ने बायरो को सांत्वना दी कि जॉन बायरो के बारे में बताने के लिए आराम मुराद के घर गया। अब आराम घुड़सवारी सीखना चाहता था, इसलिए मुराद से कहा कि जब तक वह घुड़सवारी करना न सीख ले तब तक उसे वापस नहीं करना चाहिए। अब जॉन बायरो के बारे में बताने के लिए आरम मुराद के घर गया। आरम घुड़सवारी सीखना चाहता था, इसलिए मुराद ने कहा कि जब तक वह घुड़सवारी करना न सीख ले तब तक उसे घोड़ा वापस नहीं करना चाहिए। मुराद ने उसे बताया कि वह घोड़े को अधिकतम 6 महीने तक रखेगा। हर सुबह घोड़ा आरम को फेंक कर भाग जाता था। अब एक सुबह जब वे घोड़े को खलिहान में ले जा रहे थे तो उनकी मुलाकात जॉन बायरो से हुई। मुराद बात करने के लिए आगे बढ़ा। जॉन बायरो ने घोड़े की जांच की और बताया कि यह उसके घोड़े जैसा है। उन्होंने यह श्योर करने के लिए घोड़े के दांत भी गिने, लेकिन मुराद ने उन्हें विश्वास के साथ बताया कि उनके घोड़े का नाम माय हार्ट था और यह उनका जानवर है। अब बायरो उन पर विश्वास करता था क्योंकि उसका परिवार ऑनेस्ट के लिए जाना जाता था। और बायरो ने बोला कि शायद घोड़ा चुराए हुए घोड़े का जुड़वा हो। तो अगली सुबह चचेरे भाई घोड़े को बायरो की अंगूर की बारी में ले गए और वहां छोड़ दिया। अब उस दोपहर जॉन बायरो आरम के घर आया और उसने आरम की मां के साथ अपने घोड़े की वापसी की खबर साझा की। हालांकि वह घोड़े में होने वाले परिवर्तन पर सरप्राइज था। अब घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर स्वभाव का दिख रहा था। उन्होंने ठीक होने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन चाचा खुसरो चिढ़ गए और उसे चुप रहने को कहा।